इस कार्यक्रम के अगस्त माह से सितंबर माह तक के पुण्यार्चक हैं श्री पदम चंद जी, श्रीमती शांति देवी पाटनी, श्री संजय श्रीमती शालिनी पाटनी, श्री सुमित श्रीमती रितिका पाटनी, श्री रजत श्रीमती सिमरन पाटनी, प्रतीक्षा, दिशा, नव्या। धर्म से आत्माओं, उत्तम सत्य धर्म की पूजाओं में हम पंक्तियां पढ़ते हैं। उत्तम सत्य धर्म के बारे में हम पूजाओं की उन पंक्तियों को बार बार स्मरण करते हैं। उन पंक्तियों को ही जीवन में उतारने का प्रयास कर लें तो हमारा जीवन बहुत सार्थक होगा। क्या बोलते हैं? कठिन वचन मत बोल, आ रहा ना सुन में? कठिन वचन मत बोल, पर निंदा अरु झूठ तज, सांच जवाहर खोल, सत्यवादी जग में सुखी। पूजा में ये लाइनें आपने बहुत बार पढ़ी हैं, हर साल पढ़ते हो, जब मन आ जाए तब भी पढ़ लेते हो। उत्तम सत्यव्रत पाल जय, पर विश्वास घात नहीं कीजिए। ख्याल करो, एक एक अक्षर में इतना इतना रस भरा है कि अगर वो वचन हमारे मन में आ जाए, आज सबसे बड़ी बात है तुम्हें बोलने की कला सिखाई जा रही है। साधुओं को ये 4 प्रकार से वचनों की कला सिखाई गई। सत्य महाव्रत, श्रावकों को कहा गया अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, फिर कह दिया गया भाषा समिति, और फिर कह दिया गया वचन गुप्ती। ये चारों एक ही है, लेकिन अंतर है चारों में। कठिन वचन मत बोल, पर निंदा और झूठ तज। हमारे मुख से जैसे ही कठिन वचन निकलते हैं, कठिन वचन, कठोर वचन निकलते हैं, तो समझ लेना कठिन वचन, कठोर वचन सही होते हुए भी झूठ हो जाते हैं। तुम सत्य वचन ही बोल रहे हो, सत्य बात ही कह रहे हो, लेकिन इतने तेज तरीके से कह दिया तुमने कि वो आदमी को चुभने लग गए। तो ख्याल करके रखना, जैसे वो वचन आदमी को, जीव को चुभते हैं, वो वचन तुम्हारे सत्य भी झूठ के समान हो जाते हैं। और कह रहे हैं, पर निंदा और झूठ तज। दूसरे की निंदा के वचन भी तुम्हारे जीवन में सत्य को नहीं प्रकट कर सकते, और झूठ तो झूठ है ही है, उनसे भी बचने का प्रयास करो। सांच जवाहर खोल, सत्यवादी जग में सुखी। सत्यवादी परेशान तो हो सकता है, लेकिन सत्यवादी परास्त नहीं होता है। आप लोग सत्य सुनना चाहते हो या झूठ सुनना चाहते हो? महाराज, हम सुनना तो सत्य चाहते हैं कि हमें सत्य बोला जाए, लेकिन जब खुद बोलने का मौका आता है तो हमारा झूठ भी चल जाता है। हर आदमी कहता है मुझे झूठ पसंद नहीं है, मुझसे झूठ मत बोलना। एक बार आप अपने गिरेबान में जाकर देखना कि झूठ पसंद नहीं है, तो फिर तुम उसको अपने जीवन में क्यों लाते हो? आज सत्य कोई सुनना नहीं चाहता। आज सत्य कोई सुनना नहीं चाहता है कि सत्य कैसे कहा जाए तुम्हारे सामने, क्योंकि सत्य कहते ही तुम्हारी सारी हकीकत सामने आ जाएगी। काने व्यक्ति से काना कहो ना तो काना जाएगा रूठ। काने व्यक्ति से काना कहो ना, काना जाएगा रूठ। और धीरे से पूछ लेना कैसे गई थी फूट। सूरदास की दोनों नहीं है, और सूरदास का छोटा भाई इसकी एक नहीं है, वो खुश हो जाएगा। ख्याल करके रखना, आपने बात तो वो ही कही है, वो बात आपने गुस्से में कह दी, वो बात आपने कठिन वचन में कह दी, वो बात आपने नफरत की भावनाओं से कह दी, वो बात आपने गिलाने की भावनाओं से कह दी, तो बात झूठ हो जाएगी। और वो बात को तुमने सही तरीके से कह दी तो बात सही हो जाएगी। सत्य सुनना सब चाहते हैं,
लेकिन सत्य बोलने का मौका आता है तो वो झूठ को लपेट कर बोलने का प्रयास करते हैं। एक बात का हमेशा ख्याल करना, सत्य बोलने के पहले एक बार ये समझना, ये सत्य बोलने से किसी के प्राण संकट में तो नहीं पड़ रहे हैं, स्थूल वधिकम ना पड़ती। आचार्य रतनकांत साहब का चार में कह देते हैं कि ऐसा सत्य भी नहीं बोलना जिससे किसी के प्राण संकट में पड़ते हों, ऐसा झूठ भी नहीं बोलना जिससे प्राण किसी के संकट में पड़ते हों। और एक बात का हमेशा ख्याल रखना कि झूठे व्यक्ति का कभी विश्वास नहीं करना। और मोबाइल पे बोलने वाले अक्सर झूठ बोलते हैं। जितना मोबाइल ने तुम्हें झूठ बोलना सिखाया उतना और किसी ने तुम्हें झूठ बोलना नहीं सिखाया। मोबाइल पे आदमी रहता कहीं और है और बोलता कहीं और है, लेकिन इतने होशियार हो गए हैं अब मोबाइल वाले भी, वो उसमें सर्च कर लेते कि अभी कहाँ है पता चल जाता है। फिर उसकी पोल खुल जाती है तो वो कहता है कि अब मैं क्या करूं। कई बार तो मेरे कमरे में बैठ के लोग झूठ बोलते हैं। किसी का फ़ोन आ जाए, पूछा जाए कहाँ हो, उसने कहा मैं अपनी सिटी में नहीं हूँ, अपने शहर में नहीं हूँ, अपने शहर से बाहर हूँ। उसने कहा ठीक है, मैं महाराज जी से मिलने जा रहा था, सोचा था तुम्हें भी लेके चलूं, और महाराज जी का तो दरवाज़ा बंद है, मैं खुलवा के जाता हूं, अंदर मिल लूँगा। अरे महाराज अभी मत खोलना, वो बाहर ही खड़ा खड़ा मेरा ही इंतजार कर रहा है। तो कई बार तो यहाँ पे भी झूठ बोले तो मोबाइल हमेशा झूठ बुलवा लेता है, बहुत मुश्किल होता है। आजकल जो बच्चे जो बच्चियाँ मोबाइल के कारण से झूठ बोलना सीख गए ना, और ऐसा झूठ बोलना सीख गए कि माँ बाप को वो गुमराह कर देते हैं। ख्याल करके रखना, अपने लोगों को गुमराह कर देते हैं, लेकिन जब वही मोबाइल के कारण से वो फंसते हैं तो फिर सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। दूध तो बचते ही नहीं है, सब पानी पानी हो जाता है। शर्म से सर झुकाना पड़ता है। ख्याल करके रखना, मोबाइल एक ऐसी चीज हो गई है कि आदमी को कह तो रहा है कि मैं तुम्हारी बात कहीं और नहीं कहने वाला, लेकिन तुम्हारी सारी बातें कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रही हैं। तुम्हारी सारी बातें, सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग में जा रही हैं, और जब वो खुलती हैं, ख्याल करना, एक केस हमारे पास यहाँ आया 5 साल पहले। किसी ने किसी से कोई काम के लिए बात की थी, और काम के लिए वो मोबाइल पे बात करने के बाद वो तो भूल भी गया, वो काम भी नहीं हुआ। कोई लेन देन का रिश्वत का चक्कर था। वो ऑफिसर पकड़ गया। जब वो ऑफिसर पकड़ा गया, उसकी हिस्ट्री देखी गई तो उसमें एक नाम 5 साल पहले का उसका आ गया। और जब उसका नाम आया तो बुलाया गया। उसने कहा मैंने तो ऐसे ही कहा था। ऐसे ही कहा था कैसे? अब बेटा पकड़े जाओगे तुम। ख्याल करके रखना, उसके माध्यम से उसकी सारी हिस्ट्री समझ में आ गई। पहले का आदमी इतना प्रमाणिक रूप से नहीं बोल पाता था क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं होता था, लेकिन आज तुम्हारे सारे सबूत रिकॉर्ड हो रहे हैं। और ख्याल करना, झूठ तुम्हारा पकड़ जाता है, सीसी कैमरे के माध्यम से पकड़ जाता है। आप ख्याल करो, ये सब झूठ की दुनिया जब तक तुम्हारी चल रही है तब तक तुम अपने आप को नहीं पा सकते हो। कैसे कैसे झूठ बोलते हैं हम, कैसे कैसे झूठ का सहारा लेते हैं। आचार्यों ने कह दिया कि जो बात तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है उस बात को तुम घुमा फिराकर झूठ के माध्यम से सही करने का प्रयास करते हो। और आपको मालूम है, अक्सर एक झूठ छिपाने के लिए कितने झूठ बोलना पड़ते हैं? 100 झूठ बोलना पड़ते हैं। और मुझे तो कई बार लगता है कि सत्य बोलने वाला दिमाग से फ्री रहता है, लेकिन झूठ बोलने वाले को दिमाग बहुत तेज रखना पड़ता है कि अगर मेरा ये झूठ खुल गया, अगर मेरी ये पोल पट्टी खुल गई तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, मैं क्या बोल। सत्य अपना बोलकर फ्री हो जाता है, लेकिन झूठ बोलने वाला एक के बाद दो, दो के बाद 4 इतने झूठ बोलता है कि वो पहला झूठ पूछा जाए उससे तो वही कहता कि हमें मालूम ही नहीं मैं क्या बोला था। झूठ का सहारा से जिंदगी ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है।
हमने सत्य से अपनी जीवन को, जिंदगी को बनाने का प्रयास किया और झूठ बोलना शुरू कर दिया। झूठ बोलने वाले का कोई विश्वास नहीं करता है। मैं अक्सर अपने प्रवचनों में कहता हूं, तुम्हारे घर में और कोई गलत काम करने वाला व्यक्ति हो, उसे स्वीकार कर लेना। कोई भी काम, चोरी करता हो, डकैती डालता हो, शराब पीता हो, जुआ खेलता हो, कोई भी काम कर लेना, वो इतना खतरनाक नहीं है। झूठ बोलने वाला सबसे ज़्यादा खतरनाक है। आपको लगेगा महाराज ये कैसी बातें कर रहे हो, झूठ बोलने वाले तो हमारे घर में भरमार पड़ी है और हम उन्हें सबको सही मानते हैं। अगर हमारे घर में कोई व्यसनी आ जाए तो हम उसे घर के बाहर निकालने का सोचते हैं। एक युवक हमारे पास आया, उससे पूछा कि तुम अपने जीवन में कोई गलत काम करते हो, कभी शराब पी? उसने कहा नहीं महाराज, मैंने कभी भी शराब नहीं पी। कभी जुआ खेला? कभी जुआ नहीं खेला। कभी कोई गलत चीज़ों का सेवन किया? कभी कुछ नहीं किया। कोई बुरी आदत तुम्हारे अंदर है क्या? विचार करके रखना। उसने कहा मेरे अंदर कोई बुरी आदत नहीं है, बस मेरे अंदर एक ही बुरी आदत है, ना मैं जुआ खेलता हूँ, ना चोरी करता हूँ, ना शराब पीता हूँ, ना मैं रात्रि भोजन करता हूँ, ना मैं वैसे सेवन करता हूँ, ना मैं कुछ भी नहीं करता। मेरे अंदर कोई गलत चीज़ें नहीं हैं, बस एक ही गलत चीज़ है। क्या? बोलो ना। उसने कहा मैं बस केवल झूठ बोलता हूँ। आप विचार करके रखना। उसने कहा केवल मैं झूठ बोलता हूँ। अब झूठ बोलने वाला तो कुछ भी कर सकता है, कोई वो झूठ ही बोलता है। ख्याल करना, वो झूठ बोलने वाला कुछ भी कर सकता है। इसलिए झूठे व्यक्ति पे विश्वास नहीं करना, भरोसा नहीं करना। झूठ बोलने वाला पे अपना विश्वास खत्म हो जाता है। एक बार झूठ पकड़ जाए ना तो ख्याल करके रखना, हमेशा के लिए विश्वास समाप्त हो जाता है। हमने इतनी बड़ी बिल्डिंग तैयार की, इतना वैभव बनाया और हमारा झूठ कहीं पकड़ गया तो हमारा वो सारा का सारा व्यापार, बिजनेस खत्म हो जाता है। सबसे बड़ी बात है विश्वास। कहीं कहीं तो दे दिया गया कि विष दे देना, लेकिन विश्वासघात नहीं करना। एक चीज मैं आपसे बोल रहा हूं, संसार में तुमने सबका विश्वास जीता, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। संसार में तुमने सबका विश्वास जीता, सबको तुमने अपना बनाया, एक बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर किसी संत का तुमने विश्वास जीत लिया तो समझना तुमने निर्वाण को जीत लिया है। संत का भरोसा जीत लिया, संत का विश्वास जीत लिया तो तुमने दुनिया में सब जीत लिया। संत हर किसी पे विश्वास करते नहीं, अपने शरीर पे विश्वास नहीं करते हैं, अपने शरीर पर भी भरोसा नहीं करते हैं। पता नहीं ये शरीर कब क्या कर जाए। लेकिन अगर संत विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ तुमसे कोई बात कहें और बस उस बात को तुम अलग तरीके से और दूसरे तरीके से किसी तीसरे को बोलने का प्रयास करते हो और एक बार भी संत का विश्वास तुमसे उठ गया तो ख्याल करना, फिर तुम बहुत मेहनत करना कि हम एक बार विश्वास पात्र बन जाएं। कई बार ऐसा भी होता है, बहुत से लोग संतों को माध्यम बनाकर अपनी जीवन की यापन करने लाना शुरू कर देते हैं और संत को माध्यम बना देते हैं। ख्याल करना, इतना ही विचार करना, संत के साथ विश्वासघात नहीं करना। जो बात हो उनके सामने रखने का प्रयास करना, सही बात है उन्हें बताने का प्रयास करना। नहीं तो हमारी दशा ऐसी हो जाएगी, हमने बहुत सेवा करी, बहुत पूजा करी, बहुत उपासना करी, लेकिन पीठ पीछे हमने संतों की निंदा भी कर ली, चुगली भी कर ली। तो ख्याल करके रखना, पूजा पाठ साथ स्वाध्याय सब एक तरफ रह जाएगा और जो तुमने उनकी निंदा, चुगली या उनके बारे में अपशब्द बोलने का प्रयास किया उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। इसलिए संत के साथ कभी विश्वासघात नहीं करना, भगवान के साथ कभी विश्वासघात नहीं करना। अगर हम कभी उनका साथ नहीं दे पाते हैं, उनका काम नहीं कर पाते हैं, हम विनय पूर्वक क्षमा याचना कर लें, लेकिन हम उनके आलोचनाओं में ना जाएं, उनकी निंदाओं में ना जाएं, उनके जीवन के साथ विश्वासघात वाला काम नहीं करें। बहुत से लोग होते हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं,
घर में भी कई बार तुम्हारे लोग होते हैं, जितना हमसे हो सके उतना ही करने का प्रयास करें, उससे ज़्यादा नहीं आगे बढ़ें। सत्य को स्वीकार करें, सत्य को संत को भी स्वीकार करना है और श्रावकों को भी स्वीकार करना है। जो सत्य स्वीकार करता है वो जीवन में परेशान तो होता है, क्योंकि सत्य जल्दी से आने वाला नहीं है, लेकिन वो सफलता प्राप्त करता है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। ख्याल करके रखना, जिसके हृदय में सांच है ना, सत्य बात है ना, उसके हृदय में परमात्मा का वास होता है। झूठ बोलने वाले की क्या स्थिति होती है? उदाहरण आपने सुना होगा, एक बकरी चलाने वाला बकरी चलाने के लिए गया। देखना झूठ बोलने वाले की दशा क्या होती है, जो बार बार पे झूठ बोलता है। बकरी चलाने वाला बकरी चराने गया, गांव वालों से कह गया कि मैं बकरी चराने जा रहा हूं, अगर कहीं कोई शेर आ जाए, ब्याग आ जाए और हम आवाज़ दें तो तुम लोग हमारे मदद के आ सकते हो क्या? सभी लोगों ने कहा मैं आ जाऊंगा। ख्याल करके रखना, सभी ने कहा मैं आ जाऊंगा। और जैसी जंगल में पहुंचा बकरी चराने के लिए, अचानक उसने आवाज़ लगा दी जोर से, शेर आया, शेर आया, शेर आया। सभी लोग पहुंच गए वहां पर, लठ लेकर पहुंच गए, लाठी लेकर पहुंच गए। और जब सब पहुंचे, उन्होंने पूछा शेर कहाँ है? ख्याल करना, जब उसने पूछा, गांव वालों ने पूछा शेर, उसने कहा मैं तो ऐसे ही बोला था, परीक्षा कर रहा था आपकी कि आप आओगे कि नहीं आओगे, आपकी परीक्षा कर रहा था कि आप आओगे कि नहीं आओगे। गांव वालों ने कहा यार फालतू में परेशान किया। कोई बात नहीं, गांव वालों ने उसको कुछ नहीं बोला, चुपचाप चले आए। थोड़े दिनों बाद फिर उसने आवाज लगा दी, शेर आया, शेर आया, शेर आया। फिर गांव के लोग पहुंच गए लाठी लेकर। उसने कहा कि मैंने पहली बार तो लगाई थी, आप लोग आ गए, मैंने सोचा दूसरी बार आओगे कि नहीं आओगे, इसलिए आवाज लगाई, झूठ बोला मैंने। दूसरी बार भी उसका झूठ चल गया। तीसरी बार क्या हुआ बोलो ना? तीसरी बार शेर खुद आ गया और उसने खूब चिल्लाया, शेर आया, शेर आया, शेर आया। एक भी गांव का नहीं आया, मालूम पड़ा सब काम तमाम। इसलिए बहुत सावधानी से जीवन जियो, बहुत सावधानी से। अगर तुम्हारा एक झूठ पकड़ गया, उससे झूठ को छिपाने के लिए तुम्हें 100 झूठ बोल रहे हो और झूठ छुपता नहीं है, निकल के आएगा ही आएगा। फिर क्या बचेगा? कुछ नहीं। बस इतना ही कहकर मैं बात पूरी करता हूँ। आपका जीवन मंगल में हो। सत्य धर्म को स्वीकार कर अपने जीवन को आनंदित बनाएं। ओम नमः। ओम ह्रीं उत्तम सत धर्मंगाय नमः। इस कार्यक्रम के अगस्त माह से सितंबर माह तक के पुण्यार्जक थे श्री पदम चंद जी, श्रीमती शांति देवी पाटनी, श्री संजय श्रीमती शालिनी पाटनी, श्री सुमित श्रीमती रितिका पाटनी, श्री रजत श्रीमती सिमरन पाटनी, प्रतीक्षा, दिशा, नव्या।